नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 33 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 34वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं सामाजिकरण के बारे में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे इस सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठे, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में भी थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले सामाजिकरण की कुछ परिभाषा के बारे में देख लेते हैं और जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने सामाजिकरण की क्या परिभाषा दी है उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद जो जो पॉइंट आपके आते जाएंगे उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते चले जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले सामाजिकरण के बारे में देख लेते हैं। बात करें दोस्तों सामाजिकरण के बारे में, तो देख सकते हैं कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। यानी कि जो सामाजिकरण प्रक्रिया होती है, ये जो बच्चा बिल्कुल अभी नवजात है उसको कहीं ना कहीं सामाजिक प्राणी बनाती है। ये चीजें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है। इस प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति जो है वो मानसिक सामाजिक प्राणी नहीं बन पाता है। इसी से सामाजिक व्यक्तित्व का विकास भी होता है। यानी कि दोस्तों अगर सामाजिकरण की प्रक्रिया कहीं ना कहीं नहीं होगी तो जो नवजात बच्चा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल समाज से वंचित हो जाएगा, यानी कि वो सामाजिक प्राणी बिल्कुल नहीं बन पाएगा। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि उसके समाज से ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, तो कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, समाज नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व का जो विकास है वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करके यहाँ पर लिख दी है कि बच्चे को सामाजिक मान्यताओं के बारे में अवगत कराना, समाज में रहना सिखाना तथा व्यक्तित्व का निर्माण करना ही सामाजिकरण कहलाता है। तो यहाँ से अब उम्मीद करते हैं कि सारे डाउट जो है वो आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि बच्चे को सामाजिक मान्यताओं के बारे में जो जानकारियां प्रदान करना होता है, समाज में कैसे रहना चाहिए, ये चीजें अगर सिखानी हो, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना हो, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी सामाजिकरण के अंतर्गत आ जाती हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं कि जो कुछ मनोवैज्ञानिक है उन्होंने सामाजिकरण की अपनी अपनी कुछ परिभाषाएं भी दी हैं। ये भी आपका डायरेक्ट आपके सीटेट एग्जाम में पूछ ले जाता है। तो अगर उनके हम बारे में विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है न्यूमेयर के अनुसार। यानी कि न्यूमेयर के अनुसार सामाजिकरण की क्या परिभाषा है उसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया का नाम ही सामाजिकरण होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति समाज में रह करके अपने आप को बिल्कुल परिवर्तित कर लेता है समाज के अनुसार, तो यही प्रक्रिया जो होती है वो सामाजिकरण कहलाती है। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर बात करें ग्रीन के अनुसार, तो देख सकते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा जो है वो सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद करके रखना है कि सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो आपको बिल्कुल बताना है कि यह सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है ग्रीन साहब के अनुसार। वहीं पर नंबर 3 पर बात करें जॉनसन साहब के अनुसार, तो देख सकते हैं कि सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने के योग्य बनाती है। यानी कि आप सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन यदि अच्छे तरीके से कर ले जाते हैं अपने समाज में रह करके, तो यही कहीं ना कहीं सामाजिकरण की एक सीखने की प्रक्रिया होती है। ये आप जॉनसन साहब के अनुसार बिल्कुल याद कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ आपको ज्यादा समझना है नहीं, ये तीनों पॉइंट आपके डायरेक्ट आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें आपको बिल्कुल रट जाना है या फिर आप उनको याद कर लीजिए, ताकि यहां से तो खास तौर से आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। वहीं पर दोस्तों नंबर 4 पर आप देख सकते हैं कि फीचर के अनुसार जो सामाजिकरण की परिभाषा होती है वो ये होती है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उनके साथ अनुकूलन करना सीखता है। यानी कि जो सामाजिक व्यवहार होते हैं उसको कहीं ना कहीं जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो यही जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति सामाजिकरण को बिल्कुल अपना करके अपने उनके व्यवहारों को स्वीकार करके उनके साथ अनुकूलन करना बिल्कुल सीख जाता है, यानी कि उनके प्रति बिल्कुल धनात्मक तरीके से व्यवहार करता है। अब दोस्तों वहीं पर आपका कभी कभी सामाजिकरण के जो अभिकरण से प्रश्न बन जाता है, अगर इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि सामाजिकरण के कुल 2 अभिकरण होते हैं। यानी कि एक तो आपका सक्रिय अभिकरण होता है और नंबर 2 पर आपका निष्क्रिय अभिकरण होता है। अब बात करें सक्रिय अभिकरण के बारे में यानी कि एक्टिव एजेंसी के बारे में, तो देख सकते हैं कि इसका जो प्रभाव है बच्चे पर सीधा सीधा पड़ता है। जैसे आपका परिवार हो गया, दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गया, पड़ोसी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, विद्यालय हो गया, ये सभी चीजें जो आपकी है वो कहीं ना कहीं एक्टिव एजेंसी के अंतर्गत आ जाती हैं, यानी कि सक्रिय अभिकरण के अंतर्गत आ जाती हैं। अब यहां से आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सक्रिय अभिकरण के अंतर्गत आते हैं 3 एग्जाम्पल आपको इसमें से दे देगा, एक आपको उठा करके इसमें से दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन नहीं है। तो अगर कहीं ना कहीं आप ये पॉइंट्स बिल्कुल याद नहीं किए रहेंगे तो यहां से आपके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे।
वहीं पर दोस्तों निष्क्रिय अभिकरण यानी कि पैसिव एजेंसी के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि इसका जो असर होता है वो बच्चे पर कहीं ना कहीं सीधा नहीं पड़ता है। जैसे आपका पुस्तकालय हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, ये सब चीज़ें जो आपकी निष्क्रिय अभिकरण एजेंसी के अंतर्गत आ जाती है, यानी कि ये पैसिव एजेंसी के अंतर्गत आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि जो सामाजिकरण के अभिकरण है यहाँ से भी आपके बिल्कुल डाउट क्लियर हो गए होंगे, इसे भी आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर आप पेपर और पेन के साथ ना बैठे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप सेव कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में, यानी कि जो आपका सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है वहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर देख सकते हैं कि आपका आ जाता है पालन पोषण, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में पालन पोषण का भी अपना अलग ही महत्व होता है, क्योंकि बच्चे का पालन पोषण यदि अच्छे तरीके से नहीं होगा तो बच्चा समाज के साथ समायोजन करने में कहीं ना कहीं कठिनाई को महसूस करेगा। यानी कि अगर आप बच्चे के पालन पोषण को बिल्कुल धनात्मक दिशा की तरफ नहीं ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा कुंठित हो जाएगा और समाज के साथ समायोजन करने में भी कठिनाई महसूस करेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप बच्चे का जो पालन पोषण है वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से करिए, ताकि वो जो समाज के प्रति समायोजन बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सके। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर आपका आ जाता है सहयोग, यानी कि बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो सहयोग होता है कहीं ना कहीं समाज का निर्माण जो होता है वो सहयोग से ही होता है। आप मेरी मदद करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, तो कहीं ना कहीं सहयोग से ही बिल्कुल समाज का निर्माण होता है। और जैसे आप करेंगे वैसे जो समाज के व्यक्ति होते हैं वो आपका भी बिल्कुल सहयोग करेंगे। नंबर 3 पर अनुकरण देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम अनुकरण की अर्थ की बात करें तो यानी कि आप देख सकते हैं कि नकल करके सीखना जो है वो अनुकरण बिल्कुल कहलाता है। यानी कि आप बालक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बड़ों का अनुकरण करते हैं, बड़ों का नकल करके चीज़ों को सीखते हैं और समाज का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखनी है। अगर आपको पालन पोषण या फिर सहयोग या फिर अनुकरण से आपके क्वेश्चन पूछ ले तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपके याद रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। वहीं पर दोस्तों नंबर 4 पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 4 पर आपका आ जाता है पुरस्कार एवं दंड, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से बालक में समाज के नैतिक व्यवहारों को पुरस्कार के माध्यम से ग्रहण एवं अनैतिक व्यवहारों को दंड के माध्यम से छुड़ाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए सामाजिकरण की प्रक्रिया में मान लीजिए बच्चे के अंदर कुछ अनैतिक व्यवहार आ जाते हैं तो उसे आप दंड के माध्यम से बिल्कुल छुड़ा सकते हैं, जबकि अगर उसके अंदर आप नैतिक व्यवहार को चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसे पुरस्कार के माध्यम से ये सारे व्यवहार को अर्जित भी करा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पुरस्कार और दंड से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर इससे भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं याद करेंगे तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। वहीं पर दोस्तों सामाजिकरण के कुछ कारक से आपके हर बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि सामाजिकरण के कारक में नंबर 1 पर आपका आ जाता है परिवार, यानी कि सामाजिकरण की पहली जो इकाई होती है वो कहीं ना कहीं परिवार होती है, अर्थात सामाजिकरण का आरंभ जो है वो परिवार से हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है कि सामाजिकरण का आरंभ जो है वो कहाँ से हो जाता है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि सामाजिकरण का जो आरंभ है वो परिवार से बिल्कुल शुरू हो जाता है। कभी कभी आपको यहाँ पर फंसाने के लिए विद्यालय दे देता है कि सामाजिकरण की पहली इकाई विद्यालय होती है, तो वो आपको उत्तर बिल्कुल सही गलत कर देना है। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर देख सकते हैं कि नंबर 2 पर आपका आ जाता है विद्यालय, यानी कि परिवार के बाद बालक का जो विद्यालय में प्रवेश करता है जहां वह अलग अलग प्रकार के बालकों से स्नेह, सहयोग तथा दूसरों के साथ समायोजन करना सीखता है। यानी कि सामाजिकरण की जो पहली आपकी इकाई होती है वो तो आप बिल्कुल समझ गए कि कहीं ना कहीं परिवार होता है, उसके बाद जो होती है वो आपकी विद्यालय होती है। अब बच्चा चूंकि विद्यालय में पहुंच गया है तो वहां पर उनको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, यानी कि वहां पर जो अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे उनसे कहीं ना कहीं उनको स्नेह मिलेगा, सहयोग मिलेगा और एक दूसरे का साथ भी मिलेगा। तो वहां पर भी उनके सामाजिकरण का जो विस्तार है वो हो जाता है। यानी कि दूसरे नंबर पर जो सामाजिकरण का जो इकाई होती है वो आपकी विद्यालय हो जाती है। तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर आपका शिक्षक आ जाता है, यानी कि बालक का विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद जो सामाजिक विकास में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि बालक शिक्षक को अपना आदर्श मानता है और उनके गुण को सीखता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप टीचर बनने की बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल याद करके रखने हैं कि कहीं ना कहीं आप भी बालक का एक हिस्सा है, आप भी उसके सामाजिकरण को बिल्कुल अनुकूल बना सकते हैं। तो आपको भी ऐसे वातावरण प्रदान करने चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि ताकि बच्चा जो है वो अपने समाज के में रहने वाले लोगों के प्रति बिल्कुल नैतिक व्यवहार कर सके। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखनी है, यहीं से आपके बार बार क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप एक शिक्षक होते हैं तो आप कौन सा फैसला बिल्कुल लेते हैं।
वहीं पर नंबर 4 पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 4 पर आपका आ जाता है खेलकूद, यानी कि बालक अब अपना परिवेश जो है वो धीरे-धीरे बढ़ाने लगता है। खेल-कूद के माध्यम से दूसरे से मिलता है और उनके नैतिक गुणों से सीखता है। यानी कि बच्चा अब कहीं न कहीं बिल्कुल पढ़ने चला गया है, विद्यालय में जा चुका है, तो उसको विद्यालय के जो उसके साथी हैं वो मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, जो शिक्षक हैं वो मिलेंगे और कहीं न कहीं जब वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा तो वहाँ पर वो धीरे-धीरे उसके सामाजिकरण का और विकास होगा और वो चीज़ें सीखेगा और वहाँ के जो नैतिक गुण हैं उनको भी कहीं न कहीं वो अपना लेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जितने भी सामाजिकरण के जो एग्ज़ाम्पल थे, जो भी आपके यहाँ पर थियरी बन रहे थे, उनके बारे में हम आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से बताने की कोशिश की हुई है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। चीज़ें अगर आपको एक बार में समझ में ना आई हो, तो आप इसे 2 बार 3 बार देखिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएँगी। अपनी जो कल की क्लास होने वाली है, वो कहीं न कहीं इरिक इरिक्सन महोदय के बारे में बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि इन्होंने जो सामाजिक विकास का सिद्धांत को दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इनके बारे में मैंने विस्तार तरीके से सारी चीज़ें, इनकी जो स्टेज हैं, उनके बारे में भी विस्तार तरीके से सारी चीज़ें लिख ली है। तो कहीं न कहीं आज कल की जो आपकी क्लास है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कल की जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना भी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।